सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सादर जय जयंत टीम समय शिखर से लाइए झरोका आपके पास। आज का दिन आश्विन शुक्ल की द्वितीया रात्रि 8 बजे। आज बात करेंगे सिर्फ 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस की। और अहिंसा के दिन हिंसा के तांडव के साथ शुरुआत होगी, यानी जैन व्यापारी पर कुल्हाड़ी की सरेआम दिन दहाड़े वार वार करके किस तरह से नकाबपोश मारते हैं, शुरुआत वहाँ करेंगे। और साथ में 2 अक्टूबर दिवस पर कहाँ कहाँ कैसी रौली निकली, अरे आंखों की रोशनी कहाँ बढ़ी, हाइट कहाँ बढ़ी, अब बहुत कुछ करेंगे। और कहाँ पर सफाई की स्वच्छता दिवस में। शुरू करते हैं आज की 4 खबरों के साथ। शिखर जी से आपके पास शुरुआत एक दर्दनाक खबर के पास। जी हाँ, अहिंसा दिवस के दिन हिंसा का तांडव। खबर राजस्थान से है। बालोतरा के अंदर जब नकाबपोश बदमाश लग रहा था वे खरीदारी करने गए हैं, सब यही समझ रहे थे। घड़ी 11:40 बजा रही थी और तब पादरू कस्बे में 60 वर्षीय जैन व्यापारी को कुल्हाड़ी पर 1, 2, 3, 4 सिर पर वार, शरीर के कई हिस्सों पर ताबड़ तोड़ वार करे और उसके बाद नकाबपोश बाइक पर फरार हो गए। खून से लथपथ है व्यापारी। स्थानीय लोगों ने उसे पादरी के CSC हॉस्पिटल में पहुंचाया, पर डॉक्टरों ने कह दिया कि यह अब सांस नहीं चल रही। पूरे क्षेत्र में रोष फैल गया है। पुष्प लाल जैन निखिल किराना स्टोर के नाम से इनकी दुकान है और रोज की तरह उन्होंने बुधवार को सुबह दुकान पर आए थे। 11:40 हो रहे थे। नकाबपोश बाइक वाले पर आए और उन्होंने आकर जैसे बाहर से लोगों ने देखा कि वो खरीदारी करने कुछ आए हैं, कुछ नहीं हुआ। पर अंदर पहुंचते ही जैसे ही जहां पर पुष्पलाल जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, बदमाश ने दुकान के अंदर घुसते ही सीधा कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 4, 5 वार किए। जब तक लोग कुछ आपस में समझ पाते, उससे पहले ही बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। गर्दन कई जगह से कट चुकी थी। सीने और सिर पर भी वार किए गए थे। गंभीर घायल व्यापारी को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन समय पर वह नहीं पहुंची और ऑटो रिक्शा पर वहां के व्यापारी लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। पर हॉस्पिटल पहुंचने में उससे पहले ही सांस उखड़ गई थी। व्यापारी की मौत पर सूचना पर बहुत सारे व्यापारी लोग हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए। व्यापारी ने इस घटना का विरोध पादरू के प्रमुख बाजार बंद करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों को कहना है कि अब चारों तरफ दहशत का माहौल है। DSP नीरज शर्मा कहते हैं कि घटना की जांच जैसे ही जानकारी मिली, सब मौके पर पहुंचे। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है। घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण और स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए। आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की, पर अभी भी पुलिस उसके बारे में सुराग ढूंढने में लगी है। DSP के अनुसार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में एक संदिग्ध को उन्होंने पकड़ भी लिया है। फिलहाल जांच में किसी तरह की जमीनी विवाद के बारे में बात चल रही है और इस समय क्षेत्र में शांति है। इनके बेटा बेटी जो हैं, वह वैसे 3 बेटी और 1 बेटा है जो हैदराबाद में रहकर कपड़े का व्यवसाय करते हैं। अब वह वहाँ से समाचार जानने तक वह हैदराबाद से इस बालोतरा के पादरू गांव की ओर चल चुके हैं। यह जैन समाज के लिए लगातार एक घंटा पर घटना पिछले कुछ दिनों में लगातार देखी जा रही है। कहीं व्यापारी का अपहरण हो रहा है राजस्थान के अंदर ही, कहीं दुकान पे आके हमला कर दिया जाता है, कहीं और कुछ घटना। आज व्यापारी की जमीन की दुकान की लेने की कोशिशें हो रही हैं। आज जैनों के साथ बस अहिंसा दिवस पर एक और हिंसा का यह तांडव हो गया। जी हाँ, गुलाबी शहर का यानी जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम अभी तक आप यहाँ पर क्रिकेट पर बैट बॉल की पिटाई करता था, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे IPL हो। पर आज बात कर रहे हैं यहाँ पर 15,000 लोग इस बार भी इकट्ठे थे, पर इस बार योग के लिए इकट्ठे थे। अरहम योग के प्रणेता आचार्य ऋषि के सुशिष्य मुनिषी प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में उसी अहिंसा दिवस पर 2 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ। सबको T-शर्ट मिली और फिर अरहम ध्यान योग प्राचीन ध्यानों को आज के परीक्षक में सरलतम तरीके से इसकी प्रस्तुति की गई। यानी तन स्वस्थ, मन प्रसन्न और चेतन निर्मल बनाता है। यही तो इस ध्यान योग की प्रमुख क्रिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर इस बार अशोक पाटनी जी, सुशीला पाटनी जी, शांता पाटनी जी भी थे। अरीब योग में पंच मुद्राएं कराई गई। साथ ही कायोस्तर से भीतरी शांति और अक्षरनाद, तरंगनाद से खुद को हील करने की कला सिखाई गई।
मुंशी प्रमण सामग्री जी ने इस प्रक्रिया के नियमित अभ्यास से होने वाले लाभ के बारे में बताया। जैसे लंबाई बढ़ानी हो, आंखों की दृष्टि मजबूत हो, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो, जठराग्नि उद्दीपन हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, तनाव हो या अवसाद को दूर करना हो, यह सब का भी ज्ञान कराया गया। RMC के ध्यान की महक से चारों तरफ जैसे वातावरण सुगंधित हो गया और एक ऊर्जा का परिवर्तन वहां प्रार्थना के साथ स्पष्ट देखा जा रहा था। मुंशी प्रणम्य सागर जी ने स्पष्ट बताया कि अरहम एक दिव्य ज्योति रूपी आनंद है जो सबके अंदर विद्यमान है। ध्यान के माध्यम से हम उससे जुड़ते हैं। अहिंसा दिवस पर RMC में अहिंसा के महत्व की बहुत ही अनुभूति कराई गई। इससे पहले दिल्ली में, आगरा में, झांसी में, खजुराहो में भी इस तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं। इंदौर में एक और कार्यक्रम हुआ, उसी प्रकार की रैली मुनिशी विनम्र सागर जी के सानिध्य में। जी हाँ, स्वच्छ इंटरनेट, सुरक्षित भारत, सोशल मीडिया पर अश्लीलता को बंद किया जाए, यानी संस्कृति की रक्षा तब जब बच्चों की सुरक्षा होगी। यह कार्यक्रम भी अहिंसा दिवस पर उद्घोष सरकार को जगाने के लिए, श्रेष्ठियों को जगाने के लिए, अपने जीवन को अन्य युवाओं को और बच्चों को सुरक्षा करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। जी हाँ, श्रवण बेलगोल के पास अगर आप कहें तो कर्नाटक के मूडबद्री 1000 खंभों वाले अनोखे तीर्थ से यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्कूल के, कॉलेज के बच्चों ने किस तरीके से मूडबद्री में स्वच्छता अभियान चलाया। गांधी जयंती पर कह सकते हैं, अहिंसा दिवस पर कह सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर भट्टारक स्वामी भी मौजूद थे और यह कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ करा गया। अलवास कॉलेज के बच्चों के द्वारा स्वच्छता अभियान। जन जन में हमें इस तरह के कार्यक्रम को करना चाहिए, अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों में भी। शिखर जी से आज बस इतना ही। चर्चाएं करेंगे शिखर जी से और बहुत कुछ आने के बाद भी, पर आज के साथ सादर जय जिनेंद्र।